हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 66 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीटी से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज़ के बारे में। और वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन पॉसिबली बी द ड्रॉबैक ऑफ ईमेल्स, यानी कि कमी क्या हो सकती है ईमेल्स की। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से ड्रॉबैक है ईमेल्स का। ऑप्शन बी, ईमेल्स क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। एक ईमेल वायरस क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है या फिर मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो जुड़ा होता है खुद से किसके साथ, ईमेल के साथ, इनफिल्ट्रेट करने के लिए और इन्फेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को। इनफिल्ट्रेट यानी कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक्वायर करने के लिए, और इन्फेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को। जैसे ही रिसीवर है वो इंटरेक्ट करता है इन्फेक्टेड ईमेल के साथ, जब डाउनलोड करता है किसी फाइल को या एक्सेस करता है किसी लिंक तक या फिर ओपन करता है कोई अटैचमेंट, तो वायरस इमीडिएटली फैल जाता है और इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ईमेल्स क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन यू परचेज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड डैश, यानी कि जब आप स्मार्टफोन और टैबलेट खरीदते हैं तो लेन देन को डैश कहा जाता है। जब आप परचेज़ करते हैं स्मार्टफोन्स को या फिर टैबलेट्स को, तो उस ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है, इनमें से ऑप्शन बी, एम कॉमर्स। एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स। क्या है, बाइंग करना है और सेलिंग करना है गुड्स का, वस्तुओं का और सर्विसेज का, किसके थ्रू, वायरलेस के थ्रू, जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं जैसे कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स, उनके थ्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1 बिलियन बाइट्स इज इक्वल टू डैश। 1 बिलियन बाइट्स किसके इक्वल होता है, इनमें से ऑप्शन सी, गीगाबाइट, यानी कि 1 बिलियन बाइट किसके इक्वल हुआ, ऑप्शन सी, गीगाबाइट के। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, इन HTTPS S स्टैंड्स फॉर। इन HTTPS S स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी, सिक्योर। तो HTTPS का फुल फॉर्म क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या है, एक्सटेंशन है किसके लिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए, इन शॉर्ट HTTP के लिए, जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर नेटवर्क पर, और इसका वाइडली यूज़ किया जाता है इंटरनेट पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, मैक्सिमम स्पीड आपको बतानी है मॉडेम की क्या है। इनमें से मैक्सिमम स्पीड है मॉडेम की ऑप्शन बी, 56 kbps। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। सबसे पहले मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ये क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो अनुमति देता है, अलो करता है कंप्यूटर को या फिर अनदर डिवाइस को, जैसे कि राउटर या फिर स्विच, कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट के साथ। या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक ब्रिज का काम करता है किसके बीच में, इंटरनेट या फिर जो टेलीफोन लाइन होती है, इनका किन के बीच में ब्रिज का काम करता है, कंप्यूटर के बीच में। या फिर मॉडेम एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो हेल्प करता है कन्वर्ट करने में सिग्नल्स को एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि मॉडेम के बारे में, मॉडेम क्या है, एक स्मॉल बॉक्स है जो कनेक्ट करता है डिवाइसेस को किसके साथ, इंटरनेट के साथ, यूज़ करके, किसका यूज़ करके, केबल्स का यूज़ करके।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट। इनमें से वो प्रोटोकॉल है ऑप्शन सी HTTP, जिसका यूज़ किया जाता है ब्राउज़ करने के लिए वेबसाइट को। HTTP क्या है? प्राइमरी प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन के लिए इंफॉर्मेशन का इंटरनेट पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। इनमें से टाइप नहीं है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का ऑप्शन सी डायलअप। डायलअप कनेक्शन टाइप नहीं है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का। और बाकी के ऑप्शन ए सैटेलाइट, ऑप्शन बी DSL और ऑप्शन डी केबल, ये सभी क्या हैं? टाइप हैं किसके? ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के। सबसे पहले जो टर्म है ब्रॉडबैंड, इसका मतलब है कि हाई स्पीड इंटरनेट से है, जो फास्टर होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल डायल-अप एक्सेस हैं उनसे फास्टर होता है ब्रॉडबैंड। इसके अलावा ब्रॉडबैंड में इंक्लूड है कई हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि सबसे पहले क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इन शॉर्ट DSL। और हमें पता होना चाहिए कि DSL के टाइप्स कौन से हैं ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ के। सबसे पहले असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इन शॉर्ट ADSL, और दूसरा है सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इन शॉर्ट SDSL। देन इसके बाद और कौन कौन से ब्रॉडबैंड के हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ हैं? केबल मॉडेम, फाइबर, वायरलेस, सैटेलाइट, और एंड में है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन्स, इन शॉर्ट BPL। ये सभी ब्रॉडबैंड हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, SMTP इज़ अ डैश। SMTP क्या है? इनमें से ये क्या है? ऑप्शन बी प्रोटोकॉल है, जिसका यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए मैसेज किसके बीच में? एंड यूज़र के बीच में और मेल सर्वर के बीच में। सबसे पहले SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज़ ईमेल में किया जाता है, यानी कि ये एक प्रोग्राम है जिसका यूज़ किया जाता है सेंड करने के लिए मैसेजेस को दूसरे कंप्यूटर्स पर। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो इंटरनेट सिस्टम्स हैं वो किसका यूज़ करते हैं? SMTP का, मेल ट्रांसफ़र करने के लिए एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक। और SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट IP प्रोटोकॉल है, जिसका यूज़ किया जाता है सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए ईमेल को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन द इंटरनेट अ कलेक्शन ऑफ रूल्स अबाउट एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ डैश, यानी कि इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच डाटा के आदान प्रदान के बारे में नियमों का एक संग्रह डैश कहा जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच डाटा के आदान प्रदान के बारे में नियमों का एक संग्रह, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी प्रोटोकॉल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स डैश मीन्स टू रिसीव डाटा फ्रॉम अ रिमोट सिस्टम, typically a server such as a web server, an FTP server, an email server, or other similar system। कंप्यूटर नेटवर्क्स में ऑप्शन सी डाउनलोड का मतलब है रिसीव करना डाटा, कहाँ से? रिमोट सिस्टम से। या फिर सर्वर होते हैं जैसे कि वेब सर्वर, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर, या ईमेल सर्वर, या फिर जो सिमिलर सिस्टम होते हैं वहाँ से रिसीव करना डाटा, उसे क्या कहा जाता है? डाउनलोड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी डाउनलोड। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया।
नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।